नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जब जब महाराणा प्रताप की बात की जाती है तब तब उनके प्रिय घोड़े चेतक की भी बात की जाती है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि चेतक ने अपनी जान देकर महाराणा प्रताप की जान कैसे बचाई तथा महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ और मुगलों का समझौता कैसे हुआ। महाराणा प्रताप और चेतक का अनूठा संबंध। चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। चेतक में संवेदनशीलता, वफादारी और बहादुरी कूट कूट कर भरी हुई थी। यह नीला रंग का अफगानी अश्व था। एक बार राणा उदय सिंह ने बचपन में प्रताप को राजमहल में बुलाकर दो घोड़ों में से एक घोड़े का चयन करने को कहा। एक घोड़ा सफेद था और दूसरा घोड़ा नीला था। जैसे ही प्रताप ने कुछ कहा उससे पहले उसके भाई शक्ति सिंह ने उदय सिंह से कहा कि उसे भी एक घोड़ा चाहिए। शक्ति सिंह शुरू से ही अपने भाई से घृणा करते थे। प्रताप को नीला अफगानी घोड़ा पसंद था, लेकिन वो सफ़ेद घोड़े की तरफ बढ़ते और उसके तारीफों के पुल बांधते। उन्हें बढ़ता देखकर शक्ति सिंह तेजी से घोड़े की तरफ बढ़ता है और उसकी सवारी कर लेते हैं। उसकी शीघ्रता देखकर राणा उदय सिंह शक्ति सिंह को सफ़ेद घोड़ा दे देते हैं और नीला घोड़ा प्रताप को मिल जाता है। इस नीले घोड़े का नाम चेतक था, जिसे पाकर प्रताप बहुत खुश हुए। प्रताप की कई वीरता की कहानियां में चेतक का अपना स्थान है। चेतक की फुर्ती के कारण ही प्रताप ने कई युद्धों में सहजता से जीता। प्रताप अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक घायल हो जाता है। उसी समय बीच में एक बड़ी नदी आ जाती है, जिसके लिए चेतक को लगभग 21 फीट चौड़ाई का फलांगना पड़ता है। चेतक प्रताप की रक्षा के लिए उस दूरी को फलांग कर तय करता है, लेकिन घायल होने के कारण कुछ दूरी के बाद अपने प्राण त्याग देता है। 21 जून 1576 को चेतक प्रताप से विदा लेता है। उसके बाद आजीवन प्रताप के मन में एक टीस से रह जाती है। आज भी हल्दी घाटी में राजस्थान में चेतक की समाधि है, जिसे दर्शनार्थी उसी श्रद्धा से देखते हैं जैसे प्रताप की मूर्त को। अब हम बात करने वाले महाराणा प्रताप की मृत्यु। प्रताप एक जंगली दुर्घटना के कारण घायल हो जाते हैं। 29 जनवरी 1597 में प्रताप अपने प्राण त्याग देते हैं। इसी वक्त उनकी उम्र केवल 57 वर्ष थी। आज भी उनकी स्मृति राजस्थान में महोत्सव होते हैं। उसकी समाधि पर लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। प्रताप के सौंदर्य से अकबर भी प्रभावित था। प्रताप और उसकी प्रजा को अकबर समान दृष्टि से देखते थे, इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान उसकी सेना में वीरगति को प्राप्त होने वाली सैनिकों एवं सामंतों को हिंदू रीति अनुसार श्रद्धा के साथ अंतिम विदा दी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ और मुगलों का समझौता कैसे हुआ। प्रताप की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र अमर सिंह ने राजगद्दी संभाली। शक्ति सिंह की कमी होने के कारण अमर सिंह ने अकबर के बेटे जहांगीर के साथ समझौता किया। उसमें मुगलों की अधीनता स्वीकार की, लेकिन शर्त रखी गई, इस तरह अधीनता के बदले मेवाड़ और मुगलों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं बनेंगे। यह भी निश्चित किया गया कि मेवाड़ राणा मुगल दरबार में नहीं बैठेंगे। उसके साथ राणा के छोटे भाई एवं पुत्र मुगल दरबार में शामिल होंगे। इसके साथ ही चित्तौड़ के किले को मुगलों की अधीनता दुरुस्त करवाने की मुगलों की इच्छा को भी राजपूतों ने मानने से इनकार किया, क्योंकि भविष्य में मुगल इस बात का फायदा उठा सकते हैं। इस तरह महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ और मुगलों के बीच समझौता स्वीकार किया गया, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप जीते जी इस अधीनता को स्वीकार नहीं किया और विकट स्थितियों में भी धैर्यता के साथ आगे बढ़ते रहे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं तथा इसी तरह के किसी और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एवं बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।